अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं, किसी भी कंपनी के माध्यम से एक एईपीएस आईडी का प्रयोग करते हैं आपके सेंटर पर कैश को विड्रॉल करने में, मनी ट्रांसफर करने में, या फिर पेमेंट गेटवे की सर्विस का यूज करते हैं उस कंपनी का, और क्यूआर कोड के माध्यम से कस्टमर से पेमेंट भी लेते हैं, तो यहां पर आज की इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है सभी एईपीएस कंपनियों के माध्यम से कि आपको एक काम करना तो अब बहुत जरूरी हो चुका है, इतना मैंडेटरी हो चुका है कि अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो आने वाले मार्च के मंथ में आपका जो पॉइंट है, आपकी जो एईपीएस आईडी है, वो कभी भी कंपनी की तरफ से बंद की जा सकती है। और इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आप कितने पुराने एईपीएस संचालक हैं या कितने नए हैं और कैसे काम कर रहे हैं या कितना काम करते हैं, कितना टर्नओवर आपकी आईडी से होता रहता है पर मंथ, इस बात पर कुछ भी नजर कंपनी की नहीं जाएगी। बस यह देखा जाएगा कि एक पर्टिकुलर काम जो कंपनी ने बार बार आपको करने को बताया है, बट आप क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अधिकतर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता दूं कि अधिकतर एईपीएस संचालक उस काम को करते ही नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर मैं किस काम की बात कर रहा हूं। मैं एक बहुत ही साधारण से और बहुत ही सिंपल काम की बात कर रहा हूं। आप अभी किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, हर कंपनी अपने एईपीएस रिटेलर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने एम्प्लॉय को, ये कंपनियां सभी को ये गाइड करती हैं कि भाई अपने रिटेलर से ये काम कराना मैंडेटरी हो चुका है, बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप ये मन बना चुके हैं कि भाई आप इस धंधे को छोड़ने वाले हैं, एईपीएस की शॉप आपकी बंद करने वाले हैं, तब ये कोई भी नियम आपके ऊपर लागू होने वाला नहीं है। बट ये नियम जो है उन सभी एईपीएस संचालकों के लिए है जो आने वाले टाइम में भी अपने काम को आगे बढ़ाकर ले जाने वाले हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि ऐसा कौन सा नियम है जो अब एनपीसीआई के इतने सारे नियम तो आप पर लागू हो ही चुके हैं। बैंक और कंपनियों के माध्यम से नए नए नियमों को आपके ऊपर लागू समय समय पर किया जाता रहता है। अब यहां पर बात चल रही है कि भाई अब कौन सा नियम ऐसा निकल के आने वाला है कि आपकी आईडी पर खतरा बन चुका है। मैं आपको बता दूं, एक ऐसा नियम, एक ऐसा रूल, एक ऐसा तरीका जो आपको करना ही होगा, जिसके करने से आपको बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। और कभी कभी ये देखा गया है कि उस काम के करने से आपको जेल जाने से भी बचाया जा सकता है। अब काम है मात्र रजिस्टर मेंटेन करना। अब यहां पर बात ये नहीं है कि आप एईपीएस की निकासी करेंगे तभी आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे। आपके रजिस्टर में कुछ प्रकार की जो एंट्रीज हैं वो होनी ही चाहिए। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एईपीएस की एंट्री सबसे मैंडेटरी रहती है। अब इसके साथ में कंपनी ने मनी ट्रांसफर की भी एंट्री बहुत मैंडेटरी कर दिया। आपके रजिस्टर में मनी ट्रांसफर का भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने किसको भेजा है और कौन बंदा आया था आपके पास पैसे को ट्रांसफर करवाने के लिए। इसी के साथ में अगर कंपनी ने आपके एईपीएस आईडी पर पेमेंट गेटवे की सर्विस को एक्टिवेट कर दिया है और आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं ग्राहकों का या अपना भी कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो भी पैसा आप ओटीपी के माध्यम से या माइक्रो एटीएम के थ्रू आप निकाल रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री आपके रजिस्टर में होना अब बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एईपीएस आईडी पर कंपनी के माध्यम से क्यूआर कोड एक्टिवेट है और क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप पेमेंट ले रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री आपके रजिस्टर में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी भी कंपनी आपसे पूछ सकती है कि भैया इतने दिन हो गए आपको काम करते हुए, लाइए इस मंथ की एंट्री हमें दिखाइए, आपने कितना काम किया है। कंपनी के पास तो देखिए सारे रिकॉर्ड्स हैं कि आप कितना कितना काम कर रहे हैं, कितना मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, कितने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उनमें से कंपनी आपके काम के बारे में कुछ भी आपसे पूछ सकती है कि भैया आपको इस महीने का ये रिकॉर्ड आपको दिखाना है। अब मैं आपको बता दूं कि मार्च के महीने में कंपनियां अपने सभी एईपीएस रिटेलर्स पर फिल्टर लगाने वाली हैं। एईपीएस कंपनियों को अब धोखाधड़ी से काम करने वाले रिटेलर्स नहीं चाहिए। कंपनी को यह भी नहीं चाहिए कि भाई आप सिर्फ क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे की सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एईपीएस नहीं कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे रिटेलर्स कंपनी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपने काम में सुधार लाना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। सिर्फ इतना करना है कि आपको एक 50 रुपए से लेके 150 रुपए तक का एक मार्केट में एक रजिस्टर मिल जाता है। उस रजिस्टर को आपको यूज करना है। देखिए, वैसे भी एईपीएस का मार्केट के अंदर काम बहुत कम है, मनी ट्रांसफर का भी काम बहुत कम है, तो उसके हिसाब से आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आने वाला है। एक दिन के अंदर अगर आप 50 भी ग्राहक आप हैंडल करते हैं तो मैक्सिमम 50 या 40 एंट्रीज आपके रजिस्टर में होनी है। सभी एंट्रीज तो नहीं होनी है ना। आप रिचार्ज कर रहे हैं तो उसका एंट्री नहीं करना है आपको, आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका भी नहीं करना है, बट मैंडेटरी एंट्रीज करनी है एईपीएस, मनी ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड और क्यूआर कोड। ये 4 एंट्रीज आपको आपके रजिस्टर में मेंटेन करनी ही है। तो ये काम कर लीजिए, आने वाली परेशानियों से आप बहुत आसानी से बच जाएंगे और आपकी आईडी भी प्रॉपर हमेशा एक्टिवेट रहेगी जब तक आप काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। चलते चलते एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि हम ऑल ओवर यूपी में रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कराते हैं रॉयनेट कंपनी की तरफ से। अगर आप अभी तक रॉयनेट के रिटेलर नहीं बने हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर लीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।